अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का फैसला कल सुनाएगा। क्या तोशा खाना रेफरेंस का फैसला पाकिस्तानी सियासत में नया भौचाल पैदा करेगा? चूँकि सबकी नज़रें कल के इस फैसले पे हैं। कल दोपहर 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि इस केस को फॉलो किया जा रहा था और अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा। और इमरान खान साहब माजी में ये बात करते चले आ रहे हैं कि मुझे टेक्निकल तरीके से पाकिस्तानी सियासत से आउट करने की कोशिश की जाएगी। और अब देखना यह है कि क्या वाकई में कल का जो फैसला है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जा सकता है या उनके हक में जाता है। लेकिन इस फैसले से पहले ही दोनों तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं और जो उनके मुखालफिन हैं, दोनों ग्रुप्स के में ये डिस्कशन हो रही है कि खान साहब लाडले हैं, हो सकता है जो फैसला है वो टिल्ड हो उनकी तरफ। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, चूँकि तोशा खाना में माजी में हमने देखा नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, बहुत सारे हमारे बाकी जो सियासतदान हैं वो तोशा खाने से तहफ़ लेते रहे हैं। वो केसेस भी हैं और अगर इस तरह के फैसले आना शुरू हुए और इसमें जो मुलविस लोग हैं उनको सज़ाएँ होना शुरू हुई तो ये ख़ुद मौजूदा हुकूमत और जो इत्तेहादी हैं उनके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि कल फैसला क्या होगा। ये जुम्मा जो है वो क्या इमरान खान पे भारी होगा? माजी में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो फैसले जुम्मे के रोज़ आए हैं वो उनके खिलाफ गए हैं और एक जुम्मा जो है वो हमेशा भारी गर्दाना गया मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के पस पर्दा जो डायलॉग हो रहे हैं उनके तस्करे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि लंदन में भी इस वक्त उसके चर्चे हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून सर जोड़कर बैठी हुई है और हुकूमत तो बार बार ये कह रही है कि किसी किस्म की कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है और हुकूमत क्यों प्रेशर में है। लॉन्ग मार्च के वाले से भी तैयारियां हैं, उसको रोकने की भी दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से दी गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरफ हमें लीड कर रही हैं कि शायद सब कुछ अच्छा नहीं है इस्लामाबाद में और बहुत सारे सरप्राइज़ हो सकते हैं। लेकिन चूँकि ये जो फैसला आना है तोशा खाना का, ये इमरान खान साहब चूँकि बड़े पॉपुलर लीडर हैं, कहा यह जा रहा है, माजी में भी मैंने देखा अदालती रिलीफ कहीं सज़ाएँ हुई, कहीं रिलीफ मिला। क्या यहाँ पे कोई इस तरह का रिलीफ मिलेगा, क्लीन चिट मिलेगी खान साहब को या यहाँ पे फैसला उनके खिलाफ जा सकता है? दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 4 साल हमसे हाथ नहीं मिलाया और अब कहते हैं कि हमसे आकर बात करें। लफ्ज़ी वार जारी है हुकूमत की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म ने आज तनकीद की इमरान खान साहब पे और खान साहब भी पीछे नहीं रहे, वो भी तनकीद करते हुए हमें नज़र आए और वो उन्होंने कहा जी, चोरों का टोला जब मेरा नाम सुनता है तो उनकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। खान साहब बार बार अपने जलसों में भी ये बयानियाँ बना रहे हैं और हमने देखा कि हालिया जो इलेक्शंस हुए उनमें भी उनको बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली और क्योंकि हुकूमत जो है वो ये दावा कर रही है कि ये कामयाबी जो है, चूँकि 8 सीटें उन्होंने छोड़ी थी, 2 लूज़ की, 6 जीती, तो इस पैमाने पे अगर देखा जाए तो लॉस ज़रूर हुआ, इजाफा हुआ है हुकूमत की सीटों में। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि इस तरफ इस्टेब्लिशमेंट मशीनरी और दूसरी तरफ इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह का मोमेंटम खान साहब ने गेन किया है, क्या उसका वो फ़ायदा उठा के लॉन्ग मार्च से पहले जो बैकडोर राब्ते हैं वहाँ से कोई नतीजे आएंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मज़हबुल्लाह साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नुसरत हारिस साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। और बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून हैं, उनसे तोशा खाना के वाले से भी बात करेंगे। नुसरत, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखती हैं, चूँकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे तोशा खाना के हवाले से बार बार बातें भी हो रही थी, खान साहब जलसों में भी और जो वो मीडिया से बात करते थे, एंकर पर्सन से मुलाकात हो तो वो बार बार ये बात कहते थे कि टेक्निकल तरीके से मुझे इस सिस्टम से वायर किया जाएगा, चूँकि मुकाबला ये सियासी तौर पे मेरा नहीं कर सकते। और अभी हालिया जो इलेक्शंस हुए उसमें भी आपने देखा। किस तरह देखती हैं कि कल का ये फैसला खान साहब के खिलाफ जा सकता है और अगर जाएगा तो कितना डेंट डालेगा?
जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो एक अजीब से मोड़ पर खड़ी है। जब आप एनालिस्ट की बात करते हैं, जब आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो सियासत को सियासत के तरीके से परखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आप आम आवाम का रद्द अमल देखते हैं, तो हमारे जो आवाम है उनका झुकाव इमरान खान साहब की तरफ नजर आता है। जिस तरह उनको नो वोट कॉन्फिडेंस और ये तमाम जो मामला चले हैं, जो जी। एपिसोड चला और जिसमें पीडीएम ने अपना जो पॉइंट रेज किया वो ये रेज किया कि जी महंगाई बहुत है, हुकूमत सही तरह काम नहीं कर रही है, इकोनॉमी जो है डीरेल हो रही है, और उसके बाद ये तमाम इकदाम किए, लॉन्ग मार्च हुआ और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब को उनकी सीट से हटा दिया गया। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह यह है कि वो मामला जिसके बेसिस पे इमरान खान साहब को हटाया गया था वही तो दौर इस वक्त भी चल रहा है। इस वक्त तो हालात हमें मजीद बदतर नजर आ रहे हैं। इसमें टेक्निकलिटीज अपनी जगह, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी जगह, या जिस तरह माहिरीन इस पर बात करते हैं वो अपनी जगह। लेकिन मैं एक आम आदमी के नजरिए से आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी अवाम को ऐसा महसूस होता है कि जी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कर रहे थे, शायद वही सही था। और एक्चुअली एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। पिछले वक्तों की जो जो चीजें थी वो सामने आई। इमरान खान साहब की इस तरह से कोई एज सच कंट्रोवर्सी नहीं आई। कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आती हैं, लेकिन उससे भी आपने देखा होगा, और ये सरप्राइजिंग फैक्टर है कि अब जब इमरान खान साहब की कोई ऐसा लूप होल या कोई ऐसी चीज सामने आ भी जाए, अगर उस पर बहस हो भी जाए, तो सोशल मीडिया पे भी मैं देखती हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जहां कहीं मौका मिलता है, जी। लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कौम है, वो उनको किसी ना किसी तरह बचाने की और एक्सक्यूज पेश करने की कोशिश करती है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो दीगर जो और जमातें हैं उनकी छोटी सी गलती भी सामने आती है तो उस पर हमारी आवाम रद्द अमल देती है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक अजीब से सिलसिले के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को जो पॉलिटिक्स है, आपने हमेशा सुना होगा और हमने हमेशा देखा कि लोगों का एक रोमांस होता है जी। जी। पॉलिटिशियन के साथ, और वो साला साल चलता है, वो फैमिली दर फैमिली चल रहा होता है। उस रोमांस की ये सबसे जिंदा मिसाल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अब अगर इमरान खान साहब इस वक्त, देखिए, जब माहिरीन ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि लॉन्ग मार्च हो, हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती ठीक। कि इस वक्त कोई भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन अगर इमरान साहब कॉल देंगे, और इमरान साहब कॉल दें या ना दें, लेकिन उनके उसके बावजूद आप देखते हैं कि लोगों का जो एक अंबार है वो उनके लिए निकलता है और उनको सपोर्ट करता नुसरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और इस वक्त अब जो जिस रोमांस की आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त खान साहब, आप समझती हैं कि वाकई अवाम का रोमांस इमरान खान साहब ही हैं? क्योंकि हमने देखा कि बड़े स्कैंडल्स, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, बहुत सारी बातें हुई हैं, वो सारी चीज़ें डेंट नहीं डाल सकी। और अभी जो हालिया ज़मीनी इंतखाबात हुए, चाहे पंजाब की बात करें या नेशनल असम्बली पे, उसमें वाज़ेह बरतरी मिली इमरान खान साहब को। तो इसका मतलब ये है कि अवाम तो चाहते हैं, और जमहूरियत में मकबूलियत का बेहतरीन पैमाना वोट्स ही होता है। जी बिल्कुल। और इस वक्त मैं तो ये सोच रही हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन के बारे में या इलेक्शन की डेट आगे बढ़ती चली जा रही है, आप देखिए कि हमारे लोग जो है उनका झुकाव या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ यही एक चीज या यही एक एहसास जन्म दे रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। मैं ठीक है। दोबारा इस बात पे रीइटरेट करना चाहूंगी कि इकोनॉमिकली अगर आप देखें, पॉलिटिकली अगर आप देखें, या आप डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शायद आपकी राय मुख्तलिफ हो, या जो लोग एनालिसिस करते हैं वो डीप डाउन इसे मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं और मुख्तलिफ तरीके से टेलीविजन पर इसको बताने की कोशिश भी करते हैं। बट एट द सेम टाइम दिस इज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट बट हाईली सरप्राइजिंग कि अब जब आप लोगों से बात करते हैं, मैं जब अपने भी लोगों से बात करती हूँ और अगर फ्रेंड सर्कल में भी बात करूँ, तो मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग है कि लोग अब अपने फहम से और प्रूडेंस से चीजों को समझना नहीं चाहते। वो एक मोहब्बत में अब तो मुब्तला हो चुके हैं, और उनको ये लगता है कि यही मोहब्बत जो है उनको आगे लेकर जाएगी और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। आई होप कि उनकी जो मोहब्बत है वो सच साबित हो जाए, एंड आई होप कि ये तमाम चीजें बेहतर चले, हम उनकी मोहब्बत जो है वो नसीब हो। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, किस तरह देखते हैं, जिस तरह नुसरत भी बात कर रही थी, और अब चूंकि तोशा खाना के हवाले से कल दोपहर में ये फैसला आना है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? अगर खान साहब के खिलाफ जाता है तो क्या होगा? क्योंकि हमें जो लंदन से खबरें आ रही हैं इस वक्त, वो तो थोड़ा सा माहौल अभी से बनाना शुरू हो गए हैं कि खान साहब लाडले हैं, फैसला देखेंगे कि क्या इदारे अभी भी न्यूट्रल हैं या नहीं है, फैसला किस तरफ जाता है।
तो इस चीज़ से लगता है बाज़ाहिर कि शायद खान साहब को यहाँ पे भी कोई फेवर मिलेगी। रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार। आप किस तरह देखते हैं इस कल के फैसले को? आपको लगता है कि इसमें इतनी जान है कि वो खान साहब की सियासत को के ऊपर कोई डंड डाल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो वो जो मैडम जो मोहब्बत वाली बात कर रही थी उसको मैं कम्प्लीटली इंडोर्स करता हूँ कि वाकई कुछ समझ नहीं आता, बट लोगों को एक मोहब्बत जो है वो खान साहब से है और वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट उनके हक में है। बाकी आपका जो असल जो सवाल है मेरे लिए, अगर मैं उसकी तरफ आऊँ तो देखिए, बात ये है कि ये तो ईसीपी ने खुद ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि एक फैसला सुनाना था, उसके लिए इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली गई। उन्होंने कहा सिविलियन लिबास में भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स भेजे जाएं। तो इसका मतलब तो ये है कि जाहिर है जो भी कोई फैसला आना है वो कोई बड़ा कुछ धरले वाला आना है। एटलीस्ट मुझे जो लग रहा है ईसीपी के जो जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी कॉल की है, नाउ दिस मे बी द बॉय हु क्राइड वुल्फ, लेकिन बात यह है कि ईसीपी कल कुछ बड़ा करने जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि रिजर्व तो ये फैसला हुआ है सितंबर 19 से और कल इसका वर्डिक्ट आना है। अब देखते हैं क्या है। बात बड़ी सिंपल है। जो तोशाखाना के जो रूल्स हैं जो खुद फ्रेम किए पीटीआई ने, उनके मुताबिक कैबिनेट डिवीजन को तमाम जो डिटेल्स थी वो डिस्क्लोज करनी थी। खान साहब वो तो नहीं कर सके। फिर मामला गया इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि आप रिलीज करें। हुकूमत कैबिनेट डिवीजन उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई कि हम नहीं बताएंगे खान साहब ने कौन सा गिफ्ट लिया और कौन सा कहां बेचा और उस पर कितनी आमदनी। इसमें बैरिस्टर साहब एक चीज और है, दूसरी जमातें भी हैं, उनके फैसले भी हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी तोशाखाना से फायदा उठाया, आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ गिलानी साहब। सवाल जब मुझसे आज कर रहे हैं बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट हुई है जिनके अंदर आपको पता लगा है कि नैब ने कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए हैं, खुद ही फैसला कर लिया है कि हमारा जो अपना फाइल किया हुआ जो अपील है आसिफ जरदारी की कनेक्टर रेफरेंस में, वो खुद ही विड्रॉ कर ली है। तो ये तो आप इस बात में तो कोई शक नहीं है जफीर के लूप साइडेड इंसाफ यहाँ पे हो रहा है और मैं उसी तरफ से आ रहा था। लेकिन लूप साइडेड इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि जो खान साहब तोशाखाना में, मैं परसों शायद आपके गालबन प्रोग्राम में था तो मैं आपसे कह रहा था कोई FIR वगैरह खान साहब के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये जो तोशाखाना है ये एक बड़ी तलवार है जो उनके ऊपर लटक रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिछले हमने उस वक्त देखा था जिस तरफ आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की भी और चीजें, ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, लेकिन खान साहब को वहां पे भी रिलीफ मिला। अब देखना ये है कि ये आगे अगर फैसला आता भी है तो क्या, जिस तरह नुसरत भी बात कर रही थी, लोगों का रोमांस है इस वक्त इमरान खान साहब और वो लोग चाहते हैं उनको, और खुद जो हमारे जजेस हजरात हैं वो ये कह चुके हैं कि खान साहब जो है उनकी अवामी मकबूलियत बहुत है, डिजिटल पे बड़े फेमस है। तो ये जब जजेस इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं तो लगता नहीं है कि कोई इतना खतरनाक फैसला आ सकेगा। मतलब किसी जज को तो वैसे ही रिमार्क्स देना ही नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। वैसे मैं आऊंगा आपकी तरफ, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मैं मजहर बल्ला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। मजहर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं सर, एक तो बड़ी जबरदस्त सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, हुकूमत जो है वो मार्च रोकना चाह रही है और रोक नहीं पा रही। लंदन में इस वक्त खबरें गर्म हैं कि कल के फैसले को लेकर बड़े सरप्राइज हैं, वहां से कुछ ट्वीट्स भी आ रही हैं। किस तरह देखते हैं, कोई कल रिलीफ मिलने जा रहा है या कोई खान साहब के हवाले से कोई बड़ा फैसला आ सकता है? बहुत शुक्रिया जफीर साहब। असल में बात यह है कि PDM की जो हुकूमत है वो इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार है। प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि जुलाई और अक्टूबर में जो 33 इलेक्शन हुए, उन 33 हल्कों में से 26 हल्के PTI जीत गई। तो ये उनके लिए एक बड़ा सवाल बन गया जी कि भाई हम 13-14 जमातें मिलकर भी और सारी हमदर्दियां समेट कर भी इमरान खान को हराने में नाकाम रहे। अब वो कोशिश एक अरसे से जारी है उनके लिए कि उन्हें किसी तरह नाअहल करार दिया जाए। पहले आपको पता है तौहीन अदालत का मुकदमा, फिर दहशतगर्दी का मुकदमा, फिर इस तरह के और बनाए गए। अब ठीक है, तोशाखाना का से पहले एक केस ममनुआ फंडिंग का भी था जी, बिल्कुल, उसको भी बड़ा हवा बनाया गया था। तोशाखाना में ठीक है, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी कोई बड़ा फैसला देने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये अगर बड़ा फैसला आया भी तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको उड़ा देगा या सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला उड़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट जो है वो सारी तफसीलात मांग ले।
अब इमरान खान ने तो तोशा खाना से जो चीजें ली वो ली। इससे पहले जो थे मियां नवाज शरीफ साहब या आसफ अली जरदारी साहब, तो उन्होंने तो बहुत गाड़ियां ली हुई हैं, बड़ी बड़ी चीजें ले रखी हैं, और यूसुफ रजा गिलानी का फिर मामला खुल जाएगा और लोगों के। तो मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन कमीशन ने भी एक पार्टी का मामला खोला तो बाकियों का भी खोलना पड़ेगा, इंसाफ का तकाजा है। अब ये जो ममनुआ फंडिंग जिसको कहते हैं, इसमें आप देखिए पीपल्स पार्टी ने वहां कहा कि हमारे पास तो जी रिकॉर्ड ही नहीं, नून लीग ने कोई थोड़ा सा रिकॉर्ड दिया और बाकी कहा जी बस हम कर रहे हैं, पता नहीं। मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने कहा जी हमारे पास तो रिकॉर्ड नाम की चीज ही कोई नहीं। ठीक। तो ये बातें तो सामने आएंगी, आज नहीं तो कल। इलेक्शन कमीशन में नहीं आएंगी तो हाई कोर्ट में आ जाएंगी या सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को नाअहल कर देना इतना आसान नहीं है। मुझे जो मालूमात हैं, मैं अब मालूमात की बेस पर एक बात करने लगा हूँ। मालूमात ये हैं कि इन सब की जमानतें होंगी, चाहे वो इमरान खान हैं चाहे उनके मुखालिफ हैं, ये जितने सियासतदान हैं इनकी जमानतें हो जाएंगी, इनको हर केस से बरी कर दिया जाएगा और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको दिया जाएगा। ये एक थ्योरी है जिसपे मेरी इत्तलात भी है कि अमल। मज़हर बल्ला साहब, पिछले हफ्ते खान साहब से हमारी कराची में मुलाकात भी हुई, तो उसमें भी यही सवाल सामने रखा गया उनके। तो उन्होंने कहा कि मैं होना तो नहीं चाहिए, सारे चोर डाकू हैं, जो खान साहब के अल्फाज से, लेकिन वो कहते हैं आ जाए सारे, अच्छा लगेगा कि मुझे ये इनकी ये तशनगी भी दूर हो जाएगी कि शायद मियाँ साहब नहीं थे तो इस वजह से हम जीत रहे हैं, आए वो भी मुकाबला करें और हम इलेक्शंस उनको जीत कर दिखाएंगे, लेवल प्लेइंग हो, जितने अंपायर साथ में ला लें, सब कुछ कर लें। जी हाँ, मेरा ख्याल है जो पसे पर्दा कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी यही बात है। ठीक। कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको दी जाए तो अच्छा शौक पूरा कर ले। अब आप देखिए कि जो बड़ी लेकिन यहाँ मैं एक बात करूंगा जी कि पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं से मोहब्बत जो है वो मसूल हो रही है। आप देखिए कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन होता है जी, पीडीएम की बड़ी ताकतवर जमातें हार जाती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के 2 जगह से बंदे इलेक्शन लड़ रहे थे, वो जीत जाते हैं। अच्छा, मोहब्बत कहाँ से हो रही है उसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि जिस कराची में 16 अक्टूबर को इलेक्शन होता है जी, 2 दिन बाद उसी कराची में से बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाता है। ठीक। तो क्या ये मुलतवी करना या कराना किसकी ख्वाहिश थी? तो अब पीडीएम की जमातों के अंदर जफीर साहब एक सवाल उठ रहा है कि जनाबे वाला पीपल्स पार्टी से मोहब्बत क्यों हो रही है, हम बाकियों के साथ तो मोहब्बत नहीं हो रही। सर मैं इस पे आऊँगा, मज़हर बल्ला साहब, इस पे मैं बड़ी डिटेल से आपसे बात करूँगा कि ये मोहब्बत जो है वो क्यों जाग उठी अचानक। और जरदारी साहब ने ही फार्मूला कहा था कि लाडले को हटाओ फिर हम फार्मूला देंगे, तो जरदारी साहब की पिंडी से क्या उनसियत है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक से पहले बैरिस्टर साहब और नुसरत हारिस साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, एक चीज़ जिस तरफ इशारा कर रहे थे मज़हर बल्ला साहब, उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये हुआ कि केसेस पहले ही खान साहब कह चुके कि एनआरओ 2 उनको दे दिया गया, नवाज शरीफ साहब के केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, जो हालिया में हालात नज़र आ रहे हैं उसको अगर हम सामने रखें तो आपको लगता है कि कल कोई फैसला कोई इतना बड़ा नहीं आएगा? जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो हमने पिछली समात पे भी देखा था, ज़ाहिर खान साहब के हवाले से सिक्योरिटी वैसी भी बड़ी टफ होती है, तो कोई बड़ा कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा कल? अच्छा देखिए, कई दफा आप चीजों को डिफरेंट लेंस से देखते हैं, तो जितने मेरे तमाम दोस्त हैं उन सबके लिए आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस, वो शायद अपने लेंस से सही बात कर रहे हो, लेकिन मेरे लेंस से जो मैं देख रहा हूँ शायद ये इस बात में हकीकत नहीं है। उसकी वजह ये है कि कल जो फैसला आना है वो आना है 62-63 के ऊपर कि खान साहब ने जो अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की तोशा खाना के तहत बेच के, क्या वो 62 और 63 में आता है या नहीं। ये ऑलरेडी फैसल वाडा के केस के अंदर इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर चुकी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमा चल रहा है उसमें ये मामला चल रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत, ये इख्तियार है भी या नहीं, ये कुव्वत है भी या नहीं कानूनी तौर पर। अब देखिए, कल अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए
तो इससे बड़ी खबर तो मैं नहीं समझता कि पिछले यानी पनामा वाले फैसले से लेके अभी तक अगर कोई सियासी खबर आई होगी तो पहले नंबर पे यही होगी। और अगर कल इलेक्शन कमीशन खान साहब को क्लियर कर देता है और कहता है कि ये 62, 63 नहीं है, तो हुकूमत का नेगेटिव भी बड़ा कमजोर होता है और ऐसा लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो शायद खान साहब के साथ रियलाइन कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट पब्लिक परसेप्शन, इट इज नॉट अबाउट टेक्निकली लुकिंग एट थिंग्स। तो आइदर वे कल खान साहब डिस्क्वालीफाई हो या नहीं, जो जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना है फैसला बड़ा ही होगा गफीर। चलें ठीक है जी, फैसला बड़ा ही होगा और यही वजह है कि अभी फैसला कल आना है और आज इस पे लगातार बात हो रही है जब से ये टाइम फ्रेम दिया गया कि कल 2 बजे फैसला होगा। नुसरत हारिस, आप किस तरह देखती हैं, एक तो ये फैसला कितना इम्पैक्ट डालेगा और दूसरा ये जिस तरह मज़हर साहब भी कह रहे थे कि माजी में भी हमने देखा ममनुआ फंडिंग के वाले से भी बड़ा शोर मचा हुआ था लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल सका। जो वीडियोस आई, ऑडियो लीक्स हुई, बहुत सारी चीज़ें, दहशतगर्दी के केसेस बैक बाउंस कर गए, तो कल के दिन को आप किस तरह देखती हैं नुसरत? जी, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर प्रिडिक्शन गेम जो है वो बड़ा डिफरेंट है पाकिस्तान की सियासत में। जो चीज़ों को हम प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद इसके बहुत असरात होंगे, उसके कभी कभी असरात नहीं होते। वीडियो वॉइस लीक्स जितनी भी हैं, मज़हर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमें लगता था कि बड़ा जी इसमें कोई ह्यूज किस्म का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन देखिए वो किस तरह अंडर द कार्पेट हो गई और बस कुछ पता ही नहीं है। अब एक के बाद एक कोई ना कोई सनसनी आती है और हम पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं। तो कल का सिक्योरिटी मांगना सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे ये महसूस होता है कि हाँ शायद कुछ ऐसा होने वाला है जिस पे लगता है कि हमारे पास रिएक्शन आएगा और उससे बचने के लिए सिक्योरिटी है। बट अदरवाइज देखिए, आपने भी हमने भी यही देखा है कि आज कोई फैसला आया, कल उस फैसले में फिर की राह निकल गई, क्योंकि कानून बनाने वाले भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं और कानून को चेंज करने वाले भी वहां मौजूद हैं, उसमें तरामीम करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन आला अदलिया और ऑनरेबल कोर्ट और वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है और फिर जो कानून या क्लॉजेज हैं वो क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर मामले पे और इससे बहस क्या होती है और इसका रिजल्ट क्या आता है, ऑब्वियसली ये सब हम देखेंगे कल। लेकिन बात यही है कि यहाँ पर अपने हिसाब से हमने देखा है, बड़े अफसोस के साथ चीजें कही जाती हैं, लेकिन अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर दिया जाता है, अपने हिसाब से कवानीन बना लिए जाते हैं, बिगाड़ दिए जाते हैं। तो अगर तो इमरान खान साहब की बैक डोर से कोई बातचीत हो रही है, कोई हालात बेहतर हो रहे हैं, तो हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में उनके हक में फैसले आ जाएं। लेकिन अगर अभी भी उनको कोई ऐसी खास सपोर्ट नहीं है मुख्तलिफ जगहों से, तो फिर शायद उनके लिए कड़ा वक्त हो। बट अल्टीमेटली जो यहाँ पर बात हो रही है, अवाम का क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके लिए और अवाम की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो ये फैसला मुश्किल फैसला उस सूरत में होगा अगर ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी अवामी ताकत को और हालात को देख के फैसले करती है और अपनी पोजीशन बदलती रहती है। जो पिछली हमारी मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने ये बात की। बहुत शुक्रिया नुसरत हारिस आपका और बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मज़हर साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद होंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे कि क्या कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के मुज़ाकरात पस पर्दा उसकी कहानी क्या है, मज़हर साहब से ये भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।